नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है यहाँ पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ से। आज इसके क्वार्टरली नंबर्स आने थे और आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं, रिसेंटली अदानी ग्रुप की तरफ से अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स एंड अदानी पावर, अदानी विल्मार, इनके नंबर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अदानी पोर्ट्स का नाम मैंने लिया, अदानी पोर्ट्स के नहीं करें तो वो गलती से निकल गया, उसको आप अवॉइड करें। अदानी पावर के नंबर्स बड़े दमदार थे, शेयर का प्राइस भी भागा था। अदानी विल्मार के नंबर कमजोर थे, शेयर का प्राइस भी गिरा था। अदानी एंटरप्राइज के नंबर्स तो खराब थे लेकिन शेयर का प्राइस भागा था। अब आ जाते हैं आज अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के नंबर आए हैं। कैसे आए हैं इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शेयर का भाव 772 रुपीस के लेवल्स पे आज क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको। ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ 86,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और नंबर्स की बात करें तो दमदार लग रहे हैं नंबर्स, तो वन साइडेड देखोगे तो दमदार है। सबसे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 194 करोड़ से बढ़कर 284 करोड़ का हो गया है प्रॉफिट। तो बहुत ही शानदार जंप है, अराउंड 50% के समथिंग का जंप देखने को मिल रहा है आपको। बात की जाए अगर ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो 182 करोड़ से बढ़कर 284 करोड़ का है। तो यहाँ तो मोर देन 50% का ही जंप हो गया आप कह सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिल रहे हैं आपको साल दर साल, चाहे फिर क्वार्टर क्वार्टर। एंड आगे बढ़ूं अगर मैं, तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि अदर इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं है, अदर इनकम घटकर आई है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर 108 करोड़ की अदर इनकम थी और अभी 93 करोड़ की है। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में तो 198 करोड़ की अदर इनकम थी। तो फिर भी इतने दमदार नंबर, यानी कि ऑपरेशनल बेस पे बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दिख रही है। सबसे पहले मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35% से बढ़कर 37% हो गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% से बढ़कर 37% हो गए हैं। तो हर जगह आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है आपको इस नंबरों से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 1270 करोड़ से बढ़कर 1350 करोड़ का कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कराया। एंड 1164 करोड़ से बढ़कर 1350 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आप चाहे कामकाजी मुनाफा देखो, आप मार्जिन देखो, आप मुनाफा देखो, हर एक जगह ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह जंप है। अब मैं सेल्स की बात करता हूं तो 3664 करोड़ से बढ़कर 3674 करोड़ पे आई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल तो केवल 10 करोड़ का उछाल है, कोई ज्यादा बड़ा जंप नहीं है। साल दर साल देखेंगे तो 3251 करोड़ के सामने 3674 करोड़ की आई है, यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 15% के समथिंग का आप जंप कह सकते हैं कि आता हुआ दिखा है सेल्स में भी। खर्चों की बात करें तो एक्सपेंसेस हल्के से कम हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 2395 करोड़ से घटकर 2324 करोड़ पे कंपनी के एक्सपेंसेस आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अच्छी बात है, खर्चे कम हो रहे हैं। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो ये खर्चे आपके लिए बढ़ते ही हुए दिखे हैं, कम तो नहीं, बट अच्छी बात है कि ज्यादा नहीं कुछ बढ़े हैं। 1164 करोड़ के सामने 1164 करोड़ के सामने, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, सॉरी, खर्चे 2088 करोड़ के सामने 2300 करोड़ पे आते हुए दिखे। मैंने अभी आपको कोई और फिगर बता दिया, मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया। अगर एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 2395 करोड़ के सामने 2324 करोड़ है, हल्का कम हुआ है। एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे 2088 करोड़ से बढ़कर 2324 करोड़ पे आते हुए दिखे। तो एक्सपेंसेस में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ोतरी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी गिरावट है। तो इसको कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलमोस्ट ठीक है। टैक्स एडजस्टमेंट जरूर दिख रहा है आपको, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट क्वार्टर 47% था, इस बार 23% है, जिसकी वजह से प्रॉफिट हल्का और बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 22% था, अभी 23% है, तो सिमिलर है। ओवरऑल नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए आप अर्निंग पर शेयर देख रहे हैं, ₹2.5 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। इन नंबर्स को मैं पूरी तरीके से थम्स अप दूंगा। अब स्टॉक के प्राइस पे आ जाते हैं कि प्राइस कैसा दिख रहा है। तो वन साइडेड टूटा है स्टॉक ₹1000 के करीब से, अभी रिसेंटली 960 980 के हाई लगाए थे, वहां से कंटिन्यू गिरते गिरते 718 का लो लगाया और अभी रिकवरी आ रही है। ये रिकवरी थोड़ी और सस्टेन और ऊपर बढ़नी चाहिए, जहां पे पहला लक्ष्य होगा 800 के करीब का। एंड पोजिशनली ये स्टॉक इवेंचुअली 840 तक जाना चाहिए। बाकी अगर किसी के पास है तो स्टॉप लॉस रखे 718 के समथिंग का ही। और स्टॉक 69 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, महंगा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है इस भाव पे, अदानी ग्रुप का होने के बाद और जिस हिसाब से ग्रोथ दिखती है कंपनी में आगे। तो आप बने रह सकते हैं और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो इतनी ही करना कि आप झेल सको वॉलेटिलिटी को, और लंबे समय के व्यू के साथ ही करना।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।